और पटना हाईकोर्ट में आज बीपीएससी परीक्षा रद्द करने के मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आपको बताते चलें कि 31 जनवरी को हियरिंग जो है वो टल गई थी और उससे पहले बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन है वो छात्रों की ओर से देखने को मिला था। पटना हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई है। इससे पहले 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। 30 जनवरी को 17वीं पीटी को रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट्स ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान 3 बार कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज 4 फरवरी को बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और देखना होगा कि इस सुनवाई में कौन कौन सी बातें रखी जाती हैं, इस सुनवाई में किन चीजों को आधार बनाया जाता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट की ओर से लिया जाता है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आज देखिए जिस दिन का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे वो दिन आज आ गया है। 4 फरवरी का दिन है और बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर आज सुनवाई होनी है। आज विवेक, क्या लगता है भविष्य तय होगा इस परीक्षा का? जी बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी लगातार एग्जाम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले हाईकोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई हुई थी। आपको सरकार से ये डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था कि और साथ ही साथ आयोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था कि गड़बड़ी पाई गई है, अभ्यर्थी अगर हंगामा कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स हाईकोर्ट को जमा करें। तो हाईकोर्ट जो है आयोग ने जमा नहीं किया। उसके बाद जो समय दिया गया था 30 तारीख को, यानी 30 जनवरी को मुकर्रर की गई थी समय, 30 जनवरी को हाईकोर्ट के जो जज थे वो पर थे जिनके अंदर में सुनवाई होने वाली थी छुट्टी पर। आज का दिन वो है कि आज वो सुनवाई होगी। तो ऐसे में देखना हो कि आज जो सुनवाई होती है या फिर आज भी चल जाती है, क्योंकि जो लगातार जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इससे पहले वो राज्यपाल से भी मुलाकात की उनकी डेलीगेशन टीम, साथ ही साथ मुख्य सचिव से मुलाकात हुई, उसके बाद भी बात नहीं बनी। सचिव जो है बीपीएससी के सचिव है उनसे मुलाकात हुई, कोई बात नहीं बनी। बीते दिनों जब देखा आपने कि 29 जनवरी को अभ्यर्थी जो थे बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और बीपीएससी कार्यालय के महज 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर बैठे हुए थे, लेकिन अंदर से कोई भी अधिकारी आकर उनसे सूझबूझ नहीं ली। इसके बाद जो अभ्यर्थियों की जो आंदोलन है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आज देखना हुआ कि आज जब कोर्ट का फैसला आता है तो क्या कुछ रुख होती है। जी बिल्कुल, आज कोर्ट के फैसले पर निगाहें तो जरूर टिकी हुई हैं विवेक, लेकिन विवेक एक और चीज आपसे समझते हैं। देखिए, हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए, वहां पर जो चीजें होंगी वो डिस्कस होंगी। तो क्या लगता है विवेक, आज जो फैसला सुनाया जाएगा किन चीजों को आधार बनाया जाएगा और इतने बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हुआ है, जो बातें बताई गई हैं अभ्यर्थियों की ओर से, गड़बड़ियों की जो शिकायत की गई हैं, क्या वो चीजें आधार आज बन सकती है सुनवाई के दौरान? बिल्कुल जरूर आधार बन सकती है, क्योंकि कई जिस तरीके से बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ 17वीं का, एक सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी जो बापू परीक्षा परिसर केंद्र था और अभ्यर्थियों का मानना था कि एक केंद्र के बराबर 24 से 25 केंद्र होते हैं, क्योंकि जो उस केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या 12,000 के समथिंग था। तो ऐसे में जोड़ लीजिए और अन्य जिलों में जो अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहे थे तो उनकी संख्या कितनी होगी। तो एक सेंटर पे अगर 1,500 से 2,000 अभ्यर्थी बैठते हैं तो मुश्किल से 20 से 22 सेंटर के जो आरोप जो लगा रहे हैं कि 20 से 22 सेंटरों पर इसी तरीके से गड़बड़ी पाई गई है। तो अभ्यर्थियों की लगातार जो ये मांग एक ही है कि री एग्जाम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सरकार से जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, साथ ही साथ आयोग से जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया कि अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट जमा करें। लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं बीपीएससी ने कोर्ट को अभी तक जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एफिडेविट जमा नहीं की है। तो ऐसे में देखना हुआ कि आज कोर्ट का फैसला क्या आता है तो क्या होता है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जो प्रोसेस होता है कि पहले आप कोई भी अगर केस को लेकर चलते हैं तो पहले थाना से बाद सब डीएसपी और
एसएसपी के पास जा सकते हैं। तो उसी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया कि आप पहले सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसी तरीके से इन लोग को पहले हाई कोर्ट पहुंचना था, लेकिन इन लोग सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनौती दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी, उसके बाद हम इस पे प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन अब हाई कोर्ट में है और आज का दिन है, देखना हो कि आज का दिन का फैसला क्या होता है, क्या अभ्यर्थियों के हित के लिए होता है या फिर अभ्यर्थियों को है जो निराशा लगता है। क्योंकि अभ्यर्थी जो लगातार जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है अभ्यर्थियों में, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं आज भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं री एग्जाम की मांग को लेकर भी। चलिए, तो एक लंबा विरोध जो अब तक देखने को मिला है, अभ्यर्थी जिस तरीके से इस परीक्षा को लेकर असंतोष जताते नजर आए हैं, कई लोगों का साथ भी उन्हें मिला है। तो देखना होगा कि आज जो फैसला आएगा पटना हाईकोर्ट का, उसमें क्या चीजें होती हैं। क्या अभ्यर्थियों की मांग सुनी जाती है, अभ्यर्थियों को राहत मिलती है, या फिर बीपीएससी आयोग अब तक जो दावा करता आया है, क्या सुनवाई बीपीएससी आयोग के पक्ष में जाती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आज की जो सुनवाई है काफी अहम है, और उस फैसले पर अभ्यर्थियों से लेकर पूरे बिहार की निगाहें भी टिकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। Stand by.